हरे कृष्णा। तो आज चर्चा करेंगे कर्म के खाते के बारे में। कर्म का खाता अर्थात कर्म सिद्धांत के विषय में। जो कर्म का सिद्धांत है वो इतना गहन है, इतना सूक्ष्म है कि भगवान श्रीमद् भगवद गीता में बताते हैं कि गहना कर्मणो गति, अर्थात जो कर्म की गति है, अर्थात जो उसकी बारीकियां हैं वो बहुत बहुत ज़्यादा उलझाने वाली हैं, गहना है, अर्थात वो बहुत ही उलझी हुई हैं, गहन है। या तो क्या गहन है इसमें, तो उसमें हम इस पर एक सिद्धांत की आज चर्चा करते हैं कि व्यक्ति अपने कर्मों के हिसाब से कैसे पुत्र प्राप्त करता है, और उन पुत्रों के वो पुत्र अगर उसकी सेवा करता है या उसके साथ दुर्व्यवहार करता है तो ये भी कर्म सिद्धांत का एक जो है वो लक्षण है कि उसके जीवन में उसने इस तरह की घटनाओं को पहले अपने साथ अंजाम दिया, अर्थात उसने स्वयं इन घटनाओं को के लिए जिम्मेवार है। कैसे उसको समझते हैं, जैसे प्रमुख रूप से जो हर गृहस्थ व्यक्ति जो है वो जो पुत्र प्राप्त करता है, उन पुत्रों की कैटेगराइजेशन 4 भागों में की गई है, अर्थात 4 तरह के पुत्र समझे जाते हैं। ये प्रसंग प्रमुख रूप से धर्मशास्त्र के कई ग्रंथों में है, बट मैं ये जो अभी प्रसंग ले रहा हूँ प्रमुख रूप से ये मनुस्मृति और कुछ और धर्म ग्रंथों के आधार पर है। तो इसमें 4 तरह के जो हैं वो पुत्र होते हैं। तो 4 तरह के कौन कौन से पुत्र होते हैं? तो जो पहला पुत्र है उसको बोलते हैं ऋणानुबंध पुत्र। ऋणानुबंध पुत्र का क्या मतलब होता है कि वो व्यक्ति जिसका आपने ऋण लिया और उस ऋण को आपने चुकाया नहीं, या ऋण आपने उसको रीपे नहीं किया, तो किसी का पैसा मार दिया, उसके पैसे दिए नहीं, है ना, या वो मजबूर था किसी भी वजह से आपसे पैसे नहीं ले पाया, तो ऐसे लोग जो हैं अगले जन्म में पुत्र के रूप में प्रकट हो जाते हैं, अर्थात नेक्स्ट लाइफ में पुत्र के रूप में प्रकट हो जाते हैं। और पुत्र के रूप में वो सारे आपके धनों का व्यय कर देंगे। जितना आपने लिया है उसके कई गुना जो हैं वो ब्याज सहित, सूद सहित जो है वो हिसाब किताब पूरा करते हैं। तो क्या है, आपका धन नष्ट करेंगे और कई बार जो है बीमार हो जाएंगे या बर्बाद कर देंगे, या वो व्यक्ति बीमार हो जाएगा, उसकी बीमारी में आपके लाखों चले जाएंगे। अब पूरा पैसा जब तक बर्बाद नहीं करेगा तब तक वो आपके पास यूं ही जो है वो रहेगा और आपकी वस्तुओं को। और विडंबना देखिए कि पुत्र के रूप में आप उसका कुछ बिगाड़ भी नहीं सकते क्योंकि वो आपका ही पुत्र है। तो ऐसा जो पुत्र है वो अपना ऋण लेने के लिए, बदला लेने के लिए वापस आता है, ऋण के लिए। दूसरा जो है कैटेगरी है शत्रु पुत्र। शत्रु पुत्र का मतलब है कई बार दुश्मन जो हैं वो पुत्र बन के प्रकट हो जाता है। कैसे? अगर हमने किसी को, निरपराध व्यक्ति को जीवन भर सताया है, हमने उसके प्रति जो है वो अपराध किए हैं, या हमने उसको जीवन भर उसको दबा के रखा है और शत्रुता की है उससे, और वो इतना सक्षम नहीं था कि आपके इस शत्रु भाव का और इसका किसी भी तरह से आपको जो है वो जवाब दे सके, तो फिर क्या होता है कि ऐसे लोग जो हैं वो पुत्र के रूप में पैदा हो जाते हैं। और पुत्र के रूप में क्या करेंगे, वो आपको भी सताएंगे। वो माता पिता से झगड़ा करते हैं, गालियां देते हैं, उनकी चीज़ों को छीन लेते हैं, उनको सताते हैं, तो इस तरह के कार्य करते हैं वो। तो ये शत्रु पुत्र होता है, क्योंकि इसके साथ भी आपने पिछले जन्म में वही किया था। अब है तीसरा क्या होता है कि तीसरा पुत्र है उदासीन पुत्र। उदासीन पुत्र क्या होता है कि इस व्यक्ति का जो कर्म है और जो आपका कर्म है वो दोनों मैच कर रहा था। तो ऐसे लोग को भी जो है वो पुत्र के रूप में वो प्रकट हो जाते हैं, बिल्कुल मैच कर रहा था, अर्थात ना आपकी वो सेवा करेगा ना आपको सताएगा। आप भी अपना कर्म फल भुगत रहे हो, वो भी अपना कर्म फल भुगत रहा है, तो उसको आपके घर में आकर के एक मौका मिल गया कि चुपचाप यहाँ रहो, काम करो और निकलो। और उसी तरह से आपको भी लगेगा ठीक है मेरा बेटा है, जो करता है करने दो।
तो आपको सताएगा भी नहीं, परंतु आपकी सेवा भी कभी नहीं करेगा। तो ये है एक तरह, इसको बोलते हैं उदासीन पुत्र। और जो चौथा है उसको बोलते हैं सेवक पुत्र। सेवक पुत्र का मतलब है किसी की आपने पिछले जन्म में बहुत सेवा की होगी, तो क्या होता है कि जिसकी सेवा बहुत ज्यादा की गई हो तो वो अपना ऋण उतारने के लिए पुत्र के रूप में प्रकट हो जाता है। तो क्या करेगा, इस जन्म में आपकी सेवा करेगा, खूब सेवा करेगा, आपका आज्ञाकारी होगा, आपकी बात मानेगा, आप जैसे बोलेंगे वैसे करेगा। तो इसका क्या मतलब है, इसको बोलते हैं सेवक पुत्र। अर्थात जिसकी किसी की आपने पिछले जन्म में खूब सेवा की है, तो वो व्यक्ति जो है अपना ऋण उतारने के लिए इस जन्म में आपका पुत्र बन के आया, ताकि अपने उस ऋण को वो उतार सके। तो इस तरह से जो है ये 4 तरह का कैटेगराइजेशन है पुत्रों का। अर्थात पहला ऋणानुबंध, दूसरा है शत्रुपुत्र, तीसरा है उदासीन पुत्र और चौथा है सेवक पुत्र। तो इस तरह से 4 कैटेगरी के जो हैं वो पुत्र इस संसार में प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। तो आप समझने का प्रयास कीजिए कि कर्म सिद्धांत कितना गहन है कि व्यक्ति जो है वो जो किया है वही इस जन्म में आकर के भुगत रहा है। इसीलिए कर्म करने से पहले, किसी को सताने से पहले, किसी के प्रति अपराध करने से पहले 10 बार सोचना चाहिए कि क्या इसका बदले अभी हो सकता है वो आपको कुछ कर नहीं सकता, आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता आपका, लेकिन वो बिगाड़ेगा जरूर आपका, ये निश्चित है। यही कर्म सिद्धांत है। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है कि कर्म की जो गति है बहुत गहन है। कोई अपने आप से इन कर्म के द्वारा कर्मों से मुक्ति नहीं मिलती कभी। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि कोई जैसे हमको जो कर्म करते हैं, इसी कर्म की से मुक्ति करने के लिए, अर्थात इस कर्म फल से छुटकारा पाने के लिए एक नया कर्म करके आप इससे मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकते। तो ये इसीलिए हमेशा जो व्यक्ति को अकर्म करना होता है, भगवान के शरण में जाना होगा और उस तरह के कर्म करना होगा जैसी कर्म की इच्छा भगवान हमसे अपेक्षाएं करते हैं, जैसा वो चाहते हैं। अगर हम उस तरह का कर्म करेंगे तो निश्चित रूप से जो फिर हम इस कर्म के इस श्रृंखला को तोड़ पाएंगे, नहीं तो ये कर्म का बंधन जो है वो चलता रहेगा। तो हम नेक्स्ट टाइम में इसी बात को शेयर करेंगे कि कर्म की कितनी कैटेगरीज हैं और इन कैटेगरीज में हम किस किस तरह के कर्म कर सकते हैं जो हमें बंधन में बांधते हैं, और जो कुछ कर्म जो है हमें इस बंधन से निकाल पाते हैं। हरे कृष्ण।